आइए बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग का नया टॉपिक क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब उसका हिंदी होता है बेटा विद्युत क्षेत्र, और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देख बेटा, हम थोड़ा सा आपको समझाने का बेहतरीन प्रयास करेंगे। इसके पहले आपने पढ़ा था ये Q1 है, ई वाला क्या है बेटा? ये Q2 है। दो गो चार्ज है ना। अच्छा, ई कोनो दूरी पर रखा गया था, तो हाँ सर कोनो दूरी पर रखा गया था। तो तुम सोचो ये Q1 इस Q2 पे ऐसे बल लगाया था इधर की ओर, और Q2 भी इस Q1 पे इधर की ओर बल लगाया था। अभी फिलहाल के लिए इसके कारण इस पे बल वाला बाद में देखेंगे, लेकिन तुम सोच इस Q1 के कारण बेटा ये Q2 पे बल लगा था कि नहीं लगा था? तो हाँ, तो मान लो कि एक बॉडी मान लो, एगो चार्ज वहां पे है, एगो चार्ज यहाँ पे है। तो हम क्या देखें कि जब वो चार्ज नहीं था, तुम सोचो कि खाली अगर ये Q2 नहीं है तो ये Q1 पे कोई फोर्स लगेगा ना ही इसको कोई अट्रैक्ट करेगा और ना ही इसको कोई रिपेल करेगा बेटा। क्यों? क्योंकि साहब जब तक कोई दूसरा चार्ज रहेगा नहीं तब तक ना ही अट्रैक्ट होगा ना ही रिपेल होगा। जैसे आपने चुंबक देखा होगा, मैग्नेट, तो दो गो मैग्नेटों को जब एक साथ लाते थे बेटा, तब ना मैग्नेटो या तो इसको धक्का दे देता था इस वाले मैग्नेट को, नहीं तो उसको अपनी ओर बुला लेता था। तो ध्यान से समझिए, तो उसके लिए दो गो का होना जरूरी है। एगो रहेगा तो नहीं होगा, अकेले कुछ होगा? अकेले कुछ नहीं होता है। जब तक दो गो आदमी रहेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होता है। तो ये दो गो आदमी हो गया बेटा। अब मारपीट होगा तो यह दोनों आदमी में होगा। तो कहा क्या कि साहब ये अकेले था तो देखा कि कोई मारपीट नहीं हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस Q2 को लेके आए तो साहब इस Q2 को, ये Q2 मानने की इधर है कहीं, अभी ये Q2 यहाँ पे ना है, Q1 उधर है और Q2 इधर है, बहुत दूर है, बहुत दूर। Q2 क्या है? बहुत दूर है। तो ना ही Q1 पे कोनो बल लग रहा है और ना ही Q2 पे बल लग रहा है। लेकिन हुआ क्या बेटा, इस Q2 को हम यहां लेके जैसे ही आए, तो देखा क्या कि साहब इस Q2 को कुछ एहसास हुआ। क्या हुआ बेटा? एक एहसास हुआ, एक फीलिंग जनरेट हो गई। समझते हैं ना कि जब तक जैसे ही हमारे बगल में अगर कोई आता है तो उसके बिना टच किए हुए हमारे अंदर क्या होता है बेटा? बहुत सारा फीलिंग जनरेट होने लगता है। क्या है, कैसे है, देखे नहीं देखे, क्या करे, मतलब बहुत सारा फीलिंग जनरेट होता है। तो तुम सोचो हुआ क्या कि Q2 जैसे ही साहब इस Q1 से कुछ दूरी पे आके बैठा तो इस Q2 को कुछ एहसास होने लगा। एहसास क्या हुआ? ऐसा इसको लगा कि Q1 इस Q2 को बाबू बाहर की ओर धक्का दे रहा है। भाग यहां से, भाग, धक्का दे रहा है। तो तुम सोचो कि साहब इसके पास जो एहसास आया है क्या कि साहब बाहर जाने का, मतलब इस पे एक एहसास आया है बाहर की ओर बल लगने का, कि इस पे हम पे कोई बाहर की ओर बल लगा रहा है। तो ये कैसे पता चल गया? इसके पास क्या सेंसर लगा हुआ है? तो ना, सेंसर तो नहीं है। बात समझ में आ गई? सेंसर तो है नहीं। तो तुम सोचो ऐसा क्या हुआ होगा? तो हुआ क्या, असल होता क्या है, वही चीज हम आपको बताने वाले हैं, और उसी का नाम है इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड। होता क्या है कि जब भी कोई चार्ज होगा बेटा, ध्यान से समझना, अगर चार्ज है तो ये चार्ज अपने चारों ओर सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट किया हुआ होता है। अपने चारों ओर क्या जनरेट किया होता है बेटा? एक फील्ड जनरेट किया हुआ होता है, और उसी फील्ड को एक नया नाम हम लोग देते हैं, एक नाम दे दिया गया जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल फील्ड। कौन सा फील्ड बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड। मतलब चार्ज है तो चार्ज के पास एगो फील्ड 100% होगा और वो होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। जैसे मान लो कि ये पेन है। क्या है बेटा? ये पेन है। अब ये पेन के पास क्या है? मास है। 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, क्या है? मास है। तो तुम सोचो इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो धरती इसको बुला ले रही है। इसका मतलब क्या है कि साहब ये जो मास है, कोई भी जो भी पार्टिकल जिसके पास मास होगा उसके पास भी एगो फील्ड होता है बेटा, और वो फील्ड का नाम होता है, बोलो कौन सा फील्ड? तो उस फील्ड को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब एक क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में। वैसे ही अगर कोई चार्ज है तो ये चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट किया होता है, एक क्षेत्र जनरेट किया होता है, और उसी क्षेत्र को हम लोग, चार्ज के कारण जो क्षेत्र डेवलप होता है उस क्षेत्र को इलेक्ट्रिकल फील्ड या विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र हम लोग उसको बोलते हैं। आइए और समझिए थोड़ा सा।
अब जैसे मैग्नेट है, जो कि स्टार्टिंग हो रहा है, तो थोड़ा सा आज बातचीत में ज्यादा हम लोग लेक्चर को निकालेंगे, लेकिन समझना है। जैसे मैग्नेट है बेटा, मैग्नेट का हिंदी में बोलते हैं चुंबक। अब ये चुंबक है, तो सोचो ये चुंबक जैसे इस वाले चुंबक के पास आया, एक और चुंबक है, दो गो चुंबक, एगो ई, तो ये चुंबक जैसे इसके पास में आया तो देखा क्या कि या तो इस चुंबक को ये वाला चुंबक, इस चुंबक को ये वाला चुंबक या तो खींच लिया अपनी ओर, नहीं तो उसको बाहर की ओर धक्का दे दिया होगा, भाग भाग। इसका मतलब इस पे फोर्स लगाया, तो ये फोर्स क्या हुआ बेटा, ये जो फोर्स है ये तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मतलब छुआ तो नहीं है इसको। मतलब ध्यान से देखो, ई चार्ज यहाँ पे है, ई चार्ज यहाँ पे, ई चार्ज इस चार्ज पे ऐसे धक्का लगा रहा है हाथे से ना, इसके पास तो हाथे नहीं है, बिना हाथे का धक्का लगा दे रहा है, मतलब बिना कांटेक्ट किए, बिना सटे हुए बेटा ई Q1 इस Q2 को भगा दे रहा है। तो उसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, मतलब जिसमें कोई कांटेक्ट छुई मुई नहीं हो, मतलब कोई भी सटा उटा सटने वाला कंडीशन नहीं हो, बिना सटे ही कुछ कुछ होने लगे, बिना सटे ही बेटा अगर इसको कुछ कुछ होने लगता है तो साहब इसका मतलब उसके चारों ओर क्या है, एक फील्ड है, एक क्षेत्र है। वैसे ही चुंबक है, मैग्नेट है, तो मैग्नेट अपने पास भी अपने चारों ओर एक फील्ड, एक क्षेत्र बनाए हुए रहता है बेटा, जनरेट किए हुए होता है, और उस फील्ड को बोलते हैं, मैग्नेट के कारण जो फील्ड होता है उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। अभी तक क्या समझे, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि अगर मास होगा तो मास के पास, हर एक मास के पास एगो फील्ड होता है, और फील्ड का नाम होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। ठीक है, आइए, अगर चार्ज मतलब आवेश, अगर कोई भी चार्ज होगा या आवेश होगा तो वो आवेश भी अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट किए रहता है, और इस फील्ड को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड। मतलब जो आवेश होता है वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट किया होता है, एक क्षेत्र बनाए हुए होता है, फैलाए हुए होता है, और उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। वैसे ही जो मैग्नेट होता है मतलब चुंबक, तो मैग्नेट अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट किए रहता है, और उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और हिंदी में उसी फील्ड को, उसी क्षेत्र को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर हो गया यहां तक? आइए, और साहब इतना जान जाइए कि साहब अगर किसी पे फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, किसी को एहसास हो रहा है कि हमको या तो कोई अपनी ओर खींच रहा है और नहीं तो आप कोई हमको बाहर की ओर धक्का दे रहा है, तो बिना सटे हुए जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब बिना सटे जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, हम आपसे पूछ दे बेटा, यहीं से बोलिए, खाली लिखते, जिसको मर्जी तो लिख ले, नहीं मर्जी तो सुन के छोड़ दे। ग्रेविटेशनल फोर्स बोल बेटा, कांटेक्ट फोर्स की नॉन कांटेक्ट फोर्स? तो आपने पढ़ा होगा तो 11th में कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, मतलब बिना सटे को खींच लेगा। तो देखो जैसे यहाँ पे एक पेन है, धरती नीचे है, तो साहब इसको जैसे ही छोड़े तो धरती इसको खींच लिया। तो ऐसा थोड़ी है कि धरती से हाथ निकला, इसको पकड़ के खींच लिया, आ बेटा मेरी गोद में आ जा, ना, ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये धरती भी अपने चारों ओर क्षेत्र जनरेट किए हुए होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना चीज समझ में आ गया कि ये जो फील्ड है, जो भी हमारा फोर्स लगता है, अगर बिना टच किए हुए फोर्स लगे तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब एक चीज और समझिए, मान लो कि सर फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। अगर किसी के पास फील्ड होगा, सोचिएगा, अगर किसी के पास, मास्टर क्या बताया, अगर किसी के पास फील्ड होगा तो साहब उस फील्ड में अगर कोई दूसरा आएगा तो उस पर फोर्स लग जाएगा। मतलब ध्यान समझिए, मान लो कि ये वो चार्ज है, आवेश है, ये वो चुंबक है, ठीक है, या वो पेन है, ठीक है, तो इस चार्ज के पास कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिकल फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र। अच्छा, ये क्या है? मास। सिंपल, पेन है तो पेन के पास मास है, तो अब ये मास है तो मास के कारण भी वो फील्ड होता है, कौन सा? तो मास के कारण जो फील्ड होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड या गुरुत्वीय क्षेत्र। अच्छा, तुम सोचो कि जब इन दोनों, एगो चार्ज को एगो मास को, जब इन दोनों को आपस में रखेंगे तब बोलो बेटा इसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा? तो बाबू इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से सोच कि जैसे एक पेन है, चार्ज छोड़ के सोच, मैग्नेट ले लेते हैं, मतलब ये मैग्नेट हो गया, ये वो कोई भी पेन हो गया हमारा, जिसके पास मास है और इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र है। तो तुम सोचो क्या ये मैग्नेट इसको अपनी ओर अट्रैक्ट या रिपेल करता है? कुछ नहीं होगा, हैंगा होगा।
क्या बेटा, हेंगा, ना ही सटेगा ना ही रिपेल करेगा। ऐसा का है सर, ई मैग्नेट है तो इसके चारों ओर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ई मास है तो इसके चारों ओर भी क्या है बेटा, एक ग्रेविटेशनल फील्ड है कि नहीं। तो दोनों के पास फील्ड है, तो लेकिन दोनों के फील्ड होने के बावजूद एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ऐसा क्यों। तो बाबू इतना याद रखिएगा कि साहब कभी भी फोर्स तभी लगेगा जब दोनों के पास सेम नेचर का फील्ड हो। मतलब अगर ये मास है और ये भी अगर मास है तो साहब इन दोनों मास के बीच में फोर्स लगेगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, मतलब आकर्षित करता है वस्तुओं को, एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, इसका मतलब ये इसको अपनी ओर खींचेगा और ये इसको अपनी ओर खींचेगा। बेटा बात समझ में आ गई। मतलब अगर दोनों के पास सेम फील्ड होगा तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएंगे बेटा। अगर दोनों के पास अलग अलग फील्ड होगा तो कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाएंगे। जैसे इसके पास मास है तो इसके पास ग्रेविटेशनल फील्ड, इसके पास मैग्नेट है तो इसके पास चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अलग है, मैग्नेटिक फील्ड अलग है, तो ये एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ईवी चार्ज अब क्या है कि ये भी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट कर रहा है और ये भी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि चार्ज अपने चारों तरफ एक क्षेत्र, एक फील्ड जनरेट किए हुए होते हैं और वो फील्ड ही हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाता है। तो अब ये भी इसके पास फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसके पास भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो अब बेटा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। अगर ये भी मैग्नेट रहेगा, ये भी मैग्नेट रहेगा, तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। अच्छा, इतना समझ में आया। अब कोई क्वेश्चन पूछे कि सर हम चार्ज पढ़ते हैं तो आवेश के पास जो भी चार्ज होता है तो चार्ज के पास अपना मास भी होता है। जैसे आपने पढ़िएगा इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझिए कि अगर हम बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तो एक अगर इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन सर साथ साथ इसके पास आवेश चार्ज होने के साथ साथ इसके पास क्या होता है बेटा, मास भी होता है। और मास होता है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 किलो। तो अब सोचिए सर कि ईवी चार्ज है, इसके पास भी अपना एक मास होगा, इसके पास भी अपना एक मास होगा। तो होता क्या है कि साहब ये दोनों चार्ज के पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण ये इसको इधर की ओर रिपेल करेगा। बात समझ जाएगी। या इन दोनों के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, चार्ज है, तो ये Q2 इस Q1 पे इधर की ओर बल लगाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड। कौन सा बेटा, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण फोर्स लग गया। लेकिन तुम सोचो कि सर इसके पास तो मासो न है, इसके पास क्या है, मास भी है। तो मास के कारण ये क्या करेगा बेटा, तो तुम सोचो मास के कारण क्या करेगा कि M2 M1 को अपनी ओर खींचेगा, M1 M2 को अपनी ओर खींचेगा। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन सा फोर्स हो गया बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको FG से दिखा रहे हैं। बात समझ में आ रही। लेकिन हमको जब क्वेश्चन में देगा तभी हम ये दोनों फोर्स को कंसीडर करके चलेंगे। लेकिन अगर अगर हमें मास के बारे में कुछ कमेंट नहीं दिया है, मास के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो हम ई वाला फोर्स नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि साहब ये जो मास के कारण जो फोर्स होता है, ये फोर्स क्या होता है बेटा, बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिस्पेक्ट में इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ध्यान समझिएगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये रिपल्सन भी हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो हुआ क्या है बेटा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होता है। इसी कारण ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसीडरेशन हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जहां क्वेश्चन डिमांड करेगा तो वहां करना पड़ेगा, क्वेश्चन करवाएंगे, घबराइएगा नहीं। आइए थोड़ा बेसिक समझ में आ गया बेटा कि कोई भी चार्ज एक दूसरे को तभी अट्रैक्ट करेगा जब दोनों के पास क्या हो, सेम फील्ड हो। मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, इसके पास भी इलेक्ट्रिकल फील्ड हो। और साथ साथ एक कंडीशन और कि साहब दोनों का फील्ड एक दूसरे को क्रॉस करते हुए होना चाहिए, एक दूसरे के फील्ड में आना चाहिए बेटा। नहीं तो ऐसे नहीं कि ध्यान से देखो, जैसे एक Q1 है, Q1 का फील्ड यहीं तक है, एक है यहाँ पे Q2, Q2 का फील्ड यहीं तक है। मतलब Q2 का फील्ड इसके इधर है,
मतलब ऐसे है, Q1 का फील्ड इधर की ओर है। अब क्या हुआ से बेटा, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, तो अब बोलो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे? तो नहीं। क्या है कि सर इसके फील्ड में ई नहीं प्रेजेंट है और इसके फील्ड में ई नहीं प्रेजेंट है, तो दोनों का एक दूसरे के फील्ड में प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी एक दूसरे पे बल लगाएंगे बेटा, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो ई चार्ज को रख दो इंफिनिटी पे, ई चार्ज को रख दो कहीं और दूसरे कहीं जगह पे, तो साहब दोनों के बीच की सेपरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फोर्स नहीं लगेगा, कोनो अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होना है। क्या बात समझ में आ गई? शाबाश मेरे लाल, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या कीजिए, बोर्ड में बिहार बोर्ड या क्या बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है उसको थोड़ा हम लोग समझेंगे, डेफिनेशन भी लिखेंगे, है ना? तो लिखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड is a space space मतलब क्षेत्र जगह, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज in which another charge q dash, in which another charge experience a force of attraction और रिपल्सन। कह रहे क्या कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ए स्पेस, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? एक क्षेत्र है, स्पेस अराउंड चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? तो साहब ये है कि कोई भी एक चार्ज है Q, इस Q चार्ज के कारण क्या है? एक क्षेत्र डेवलप किए हुए, Q चार्ज अपने चारों ओर क्या जनरेट किया हुआ बेटा? एक स्पेस जनरेट किया हुआ, एक क्षेत्र जनरेट किया हुआ है, इन विच जिसमें कोई भी चार्ज अगर हम Q डैश रखते हैं तो ई Q डैश, मान लीजिए इसके बीच की दूरी कुछ हो गई, ई Q डैश अगर रखते हैं इसके फील्ड में, Q जो चार्ज है इसके फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज Q डैश अगर रखते हैं तो ये Q डैश अपने आप पे एक बल अनुभव करेगा, और वो बल या तो प्रतिकर्षित हो सकता है, मतलब रिपल्सिव हो सकता है बेटा, और नहीं तो साहब अट्रैक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा? इधर की ओर फोर्स लगाएगा। बोलो कोई सा कोई बुराई बेटा नहीं है। तो यही है बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड का डेफिनेशन। ठीक है, इसको हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिखें, लिखें बेटा हिंदी में, किसी बिंदु आवेश, या बिंदु आवेश को हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश को क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में? पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रखने पर, जिसमें किसी आवेश को रखने पर
रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करे उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। आइए, इतना तो समझ में आ गया। आइए, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है वो समझ में आ गया कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट होता है बेटा, और उसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, जिसमें अगर कोई चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, या तो वो अट्रैक्टिव होगा और नहीं तो रिपल्सिव होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं बेटा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म मिलता है बोर्ड के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज जो पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को एक और नाम से जानते हैं बेटा, स्ट्रेंथ, STRENGTH, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ, ठीक है। अब कहते हैं क्या कि साहब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ये क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो कहते हैं क्या कि साहब ध्यान से देखो, कहते हैं क्या कि अगर कोई भी चार्ज है, ध्यान से समझना बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? कोई भी चार्ज है, इस चार्ज से किसी r दूरी पे एक हमने टेस्ट चार्ज रखा है Q0, इस Q0 को हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हिंदी में बोलते हैं परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज को क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। मतलब जिसपे हम लोग मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है ना, कि इस Q के कारण किसी भी चार्ज को लेंगे ना, तो वो चार्ज हमने ले लिया Q0, जिसपे हमें फोर्स निकालना है, फोर्स के बारे में देखना है, या उस पे हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में देखना है कि वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है। तो इसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, जिसपे हम लोग फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे कि मतलब ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, या इसके साथ क्या क्या घटनाएं घट रही है। तो साहब जिसको हम लोग लेते हैं ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिस चार्ज को, उसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण चार्ज, ठीक है। अब तुम सोचो कि साहब मान लो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज क्या होगा बेटा? ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव। तो तुम सोचो कि ये जो चार्ज है इस Q0 पे एक बल लगाएगा, किधर की ओर? तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, मतलब दोनों चार्ज को जोड़ने वाली जो सीधी रेखा है उसी डायरेक्शन में बल लगेगा। तो साहब ये इस पे एक बल लगाएगा इधर की ओर, और ये बल जो होगा ये हो गया हमारा F, और ये F का मान कितना होगा? F बराबर K Q0 बाई R का स्क्वायर। F बराबर K Q0 बाई R का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग फोर्स। अब कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? कहता है क्या कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज। ध्यान से देख बेटा, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के नाम के बारे में बात करना है। तो कह रहा है क्या साहब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो कहता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, पहले समझिए उसका हम समझाएंगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, मतलब
किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड का स्ट्रेंथ मतलब कितना है, जैसे हम लोग बोलेंगे फोर्स का स्ट्रेंथ कितना है, तो 10 न्यूटन 50 न्यूटन न्यूमेरिकल वैल्यू 10 न्यूटन 50 न्यूटन 100 न्यूटन, तो वही कह रहे हैं, उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी या उसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ, मतलब उसका क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हम लोग बोलेंगे कि जैसे हम लोग बोले 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक आदमी बोले कि यहाँ पे सर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हमको समझ में आ गया कि सर वहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे फोर्स कम है। इसका मतलब अगर ऐसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड में आ जाए कि सर यहाँ पे 10 है इलेक्ट्रिकल फील्ड, यूनिट जो होगा हमें अभी बताएंगे, अभी यूनिट नहीं बताया, न्यूटन पर कूलम होगा, खैर छोड़ो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे 10 है और वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का स्ट्रेंथ 10 है या इंटेंसिटी वहां पे 20 है, तो हम क्या समझ गए, ओहो सर वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, ज्यादा है, जबकि यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कम है। तो ध्यान से देखो क्या लिख रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इंटेंसिटी को हम लोग बोलते हैं तीव्रता। अच्छा, हिंदी तो लिखे ही नहीं बेटा। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब ये देख लेना बेटा, ती हैने से होगा, हर्षिकार होगा, दीर्घकार होगा, वो देख लेना है ना। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, ठीक है। अच्छा, तो कहता है क्या कि साहब ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे, तो कहता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, हमेशा किसी भी पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड देखेंगे, है ना, कि अभी सब बताएंगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, उसको डिफाइन कैसे किया गया, कैसे पता करेंगे, इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब जिस चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स को उस चार्ज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब ध्यान से सोचिए, अगर Q0 चार्ज के कारण, मतलब किसी चार्ज के कारण, सॉरी ध्यान से देखिए कि इस Q चार्ज के कारण इस Q0 पे F फोर्स लग रहा है, तो कह रहा है क्या, इसी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी होगी, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है, तो उसको पता करने के लिए कि इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, जो चार्ज है, उस चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है, तो ध्यान से देखिए Q0 चार्ज पे अगर F बल लग रहा है किसी दूसरे चार्ज के कारण, है ना, किसी दूसरे चार्ज के कारण ही इस पे फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि Q0 चार्ज के कारण अगर F फोर्स लग रहा है, तो कहता है कि यूनिट चार्ज के कारण उस बिंदु पे जितना फोर्स लगेगा, तो यूनिट चार्ज के कारण कितना होगा, तो Q0 के कारण F, तो यूनिट के कारण 1 के कारण F बाई Q0, जितना फोर्स लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड। और इलेक्ट्रिकल फील्ड को किसे दिखाते हैं, ई से। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब ये खाली डिफिनीशन है बेटा, याद रखिए, बाकी करने का तरीका हम आपको अलग बताएंगे। क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, हमेशा एक ही पॉइंट पे निकलेगा बेटा। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब जिस पॉइंट पे अगर आपको किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, तो उस पॉइंट पे जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, उस आवेश पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लो, और जो फोर्स निकला सभी चार्जेस के कारण, इस Q0 पे जो फोर्स निकला उसको उसी के चार्ज से, जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है उसी के चार्ज से क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो। मतलब यूनिट चार्ज के कारण जितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स हो गया, वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो ये डिफिनीशन है बेटा, वो डिफिनीशन आपको याद रखना है, बाकी करने का तरीका आपको अलग बताएंगे, मजा आ जाएगा। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो पर यूनिट चार्ज का मतलब समझ में आ गया, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ई बराबर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। चार्ज या टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी लिख दीजिए तो कोई बात नहीं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड की
स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी या तीव्रता। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए, तो ऐसे ही बेटा हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर, लिखें हिंदी में, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में डिफिनीशन लिखना है बेटा। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर लगने वाले विद्युतीय क्षेत्र और परीक्षण आवेश के, उस बिंदु पर लगने वाले विद्युतीय क्षेत्र नहीं, उस बिंदु पर लगने वाले विद्युतीय बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। आई अब बेटा करना है कि थोड़ा सा इससे समझना है हम लोग को इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में। बाकी इसका बेहतरीन तरीका, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जो पुराना पढ़े ना बेटा उसी से बन जाएगा। नया फया पढ़ने से खाली दिमाग घचपची आएगा, है ना, कुछो नहीं इन्हें उन्हें करना है। आप ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। अब ध्यान समझिएगा, जो डिफिनीशन लिखवाना था बोर्ड के लिए वो काम खत्म। कैसे आप सोचेंगे, सोच क्या होगा हमारा, ध्यान से देखेंगे। सोच के लिए देखें, कह रहे क्या, ध्यान से देख बेटा, यहां पे Q1 चार्ज है और यहां पे क्या है बेटा, ये Q चार्ज है, यहां पे Q0 चार्ज था, ठीक है। इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या थी बेटा, R थी। ध्यान से, तो ये Q0 इस Q0 पे बल लगाया बेटा, किधर की ओर, इधर की ओर, और वो बल कितना था, F, और F का मान कितना था, F बराबर K Q0 बाई R का स्क्वायर। यही ना होगा। इस Q के कारण इस Q0 पे जो बल लगेगा, विद्युतीय बल लगेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा, वो कितना लगेगा, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, मतलब F बराबर K Q0 बाई R का स्क्वायर। काम खत्म, शाबाश। अब देखिए बेटा, हमको निकालना है इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो E बराबर क्या होगा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अच्छा, अब तुम सोचो F का मान कितना है, तो F बराबर है सर K Q0 बाई R का स्क्वायर। ई फोर्स को कितने से डिवाइड कर दें, Q0 से। कितने से बेटा, Q0 से। अब तुम देखो, Q0 ने Q0 को मार दिया, तो सोचो इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ या तीव्रता कितनी आ गई, तो आ गई सर K Q बाई R का स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिजल्ट। ये क्या हो गया बेटा, रिजल्ट। ये क्या हो गया, रिजल्ट। दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी सब लिखवा देंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। मतलब इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी, इस पॉइंट, ध्यान समझना, कहते क्या कि इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी। तो कहता है कॉन्सेप्ट कि जहां पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, वहां पे आपको एक टेस्ट चार्ज रख देना है। क्या रख देना है, कोई भी टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। तो टेस्ट चार्ज रख देना है और वो टेस्ट चार्ज पे बल निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है बेटा, बल निकाल लेना है। तो फोर्स जो निकलेगा उसको उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देने पे हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड। फिर से सुनिए कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी बिंदु पे अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, मतलब ये एक पॉइंट चार्ज हो गया और इस बिंदु पे अगर हमको इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है कि इस चार्ज के कारण यहाँ पे जहां पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है वहां पे एगो टेस्ट चार्ज Q0 रख देंगे। क्या रख देंगे बेटा,
टेस्ट चार्ज क्यू नोट रख देना है, और रखने के बाद इस क्यू नोट पे कितना बल लग रहा है वो बल निकाल लेना है। तो बल निकाल लेंगे बेटा क्यू नोट बाई आर का स्क्वायर। उसके बाद जितना इलेक्ट्रिकल फील्ड अब कितना होगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब कि F बराबर क्यू नोट बाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नोट। तो क्यू नोट ने क्यू नोट को काटा तो बच गया इलेक्ट्रिकल फील्ड। आपको मिल गया कि इस क्यू के कारण इस बिंदु पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी क्यू बाई आर का स्क्वायर। इसमें कोई शक कोई दो राय नहीं है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट देखते बेटा, रिजल्ट क्या आया क्यू बाई आर स्क्वायर। तुम ध्यान से इधर आ यहां देख, कहे ई बुक जो लिखता है ई बुक में लिखा रहता है बेटा, पगला देगा बुक, कुछ नहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ नहीं। यहां ध्यान से देख, क्वेश्चन कह रहा है कि ई क्यू चार्ज के कारण कॉन्सेप्ट, हेडिंग डाल ले यहां पे कॉन्सेप्ट है ना, तरीका, ट्रिक या जो भी अपना समझना है वो समझिए। हमारे लिए तो कॉन्सेप्ट है, आपके लिए ट्रिक हो जाएगा। ट्रिक क्या है, तो इस क्यू चार्ज के कारण कह रहा है क्वेश्चन, इस क्यू चार्ज के कारण यहां से आर दूरी पे यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, वही क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, अब यहां पे बेटा टेस्ट चार्ज नहीं रखना है क्यू नोट, कौन रखेगा, फिर डिवाइड कीजिए क्यू नोट से, पागल आदमी। याद है क्या करना है कि सर फिर से क्वेश्चन बनाने के लिए समझिए, क्या इतना वाला क्लियर है, पक्का कुछ नहीं पड़ा है। जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है वहां पे क्यू नोट चार्ज रख देना है, और फोर्स निकाल लो, फोर्स जो भी आया उसको फिर वही क्यू नोट से डिवाइड कर देना है, तो वो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाएगा। तुम ध्यान से दो, उतना जो करेंगे बेटा, सिंपल सा तरीका। सिंपल सा तरीका देख बेटा, क्या करना है, करना है क्या कि इस क्यू चार्ज के कारण क्वेश्चन बोला, इस क्यू चार्ज के कारण यहां पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी। सर क्या करना है कि जहां पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी हो वहां पे कुछ नहीं, +1 कूलम का चार्ज रख दीजिए, काम खत्म। अब +1 कूलम का चार्ज अपने से रख के आप फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब जहां पर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना हो वहां पर +1 कूलम का चार्ज या आवेश रख दो और उस पर फोर्स निकाल लो या कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लें, निकाल लो। जो फोर्स का मान आया वही इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। कैसे निकाल बेटा उस +1 कूलम पे चार्ज पे फोर्स, तो उस पे जब फोर्स निकालेंगे तो F बराबर Q1 कूलम बाई आर का स्क्वायर, और यही फोर्स आपका क्या कहलाएगा बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहला जाएगा। तो Q बाई आर का स्क्वायर, जो आप फोर्स निकालिएगा वही फोर्स क्या कहला जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल जाएगा। क्यों, क्योंकि +1 कूलम के कारण जो फोर्स लगता है, 1 कूलम का आवेश रख दो और उन दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होगा, वही इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, और वही फोर्स भी होगा। जो फोर्स होगा वही इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। कैसे, ध्यान दे, आजा। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे कितना था, Q बाई आर स्क्वायर। आओ बेटा इसमें देख, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्यू चार्ज के कारण
इसी आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगा वो कितना आएगा, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। देख आंसर मैच किया कि नहीं किया, देख दोनों में आंसर मैच किया कि नहीं किया, हाँ किया। तो सर इतना करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट क्या कर लो सर, जहां पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है वहां पे +1 कूलम का चार्ज रख दो, ऐसा आप क्या कर लो, फोर्स कैलकुलेट कर लो, जो फोर्स आएगा सर वही इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा। क्यों, क्योंकि सर अभी तक तो हम फोर्स से पढ़ते आ रहे थे, तो नया इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया, तो काहे दिमाग ज्यादा दौड़ाना है, फोर्स से कैलकुलेट करना है, बस माइंड में एगो सेट कर लेना है, जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड +1 कूलम का चार्ज रख देना है। बोलो कोई दिक्कत बेटा नहीं, ठीक है, शाबाश। जल्दी से जिरोक्स करें, उसके बाद हम आपको लिखवाते हैं, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट में हो गया इतना। आइए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी समझ में आ गया। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। शाबाश। आइए इसको मिटाइए देते हैं। आइए बेटा, कहता है क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड, हेडिंग डालेंगे, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां पे इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी नहीं भी लिखे मतलब इंटेंसिटी ही पूछा जा रहा है या स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है बेटा, ठीक है। आइए इसका हिंदी में लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन करें कि इस पॉइंट चार्ज Q है, इसी Q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी, यही ना पूछा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको यहां पे जहां पे पूछा है वहां पे +1 कूलम का चार्ज रख दीजिए और आप फोर्स निकाल लीजिए। तो F बराबर हो जाएगा के क्यू बाई आर का स्क्वायर, और यही F इलेक्ट्रिकल फील्ड के बराबर हो जाएगा के क्यू बाई आर का स्क्वायर। इसलिए E बराबर हो जाएगा के क्यू बाई आर का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा बेटा, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड का इधर की ओर डायरेक्शन होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन किधर होता, अंदर की ओर, क्योंकि फोर्स अंदर होता तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी अंदर होता, ठीक है। इसका मतलब एक चीज समझ में आया कि सर इलेक्ट्रिकल फील्ड के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, परिमाण तो है ही बेटा, साथ साथ उसके पास एक दिशा भी है। ध्यान समझना, इलेक्ट्रिकल फील्ड या विद्युत क्षेत्र के पास अपना मैग्नीट्यूड तो है ही, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड तो है ही, ये मैग्नीट्यूड ही ना है, और साथ साथ परिमाण के साथ साथ क्या है बेटा, इसके पास एक दिशा भी है, एक डायरेक्शन भी है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड बोल बेटा स्केलर की वेक्टर क्वांटिटी। तो सर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो साहब यहीं पे स्टार्ट देके इसके बाद लिखेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड is a vector quantity. इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आइए, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर फॉर्म भी देख लेंगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म देखे थे ना, F बराबर के Q1 Q2 R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R का होल क्यूब, क्या याद है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में F बराबर के Q1 Q2 R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R का होल क्यूब, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसका वेक्टर फॉर्म कैसा होगा, वेक्टर फॉर्म में वो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वही चीज हम लोग देखने वाले हैं ना। जैसे हम लोग फोर्स में पढ़े थे वैसे इसमें, है ना, मतलब सदिश रूपांतरण किसका, तो विद्युतीय क्षेत्र का। आइए ध्यान से देखिए, जैसे कह दिया क्या बेटा कि एक चार्ज यहां पे Q है, इस Q चार्ज के कारण किसी भी R दूरी पे यहां पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर के फॉर्म में कितना होगा वही आपको निकालना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट, बुक वाला कॉन्सेप्ट, ये तो तरीका, ये क्या है, ये बेटा अपना कॉन्सेप्ट है, अपना तरीका है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने का तरीका क्या है कि जहां भी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना +1 कूलम का चार्ज रख देना है। लेकिन ये तो शॉर्टकट था ना, ओरिजिनल क्या था कि जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड, बुक में, बुक वाला ओरिजिनल है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जब डिफिनीशन लिखना होगा मतलब बोर्ड में, तो बोर्ड में डिफिनीशन होगा तो यहाँ पे Q0 रखेंगे हमेशा, और फिर फोर्स से डिवाइड, Q0 से डिवाइड कर देंगे फोर्स को, वही इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल जाएगा, जैसे अभी करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, तो अगर किसी भी चार्ज के कारण किसी भी R दूरी पर अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज वहां पे पुट कर देना है, इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया और इस टेस्ट चार्ज पे बेटा फोर्स निकालना है। अब सब आपको बताते चलना है बेटा, चल बेटा बता, इस Q के कारण इस Q0 पे बल किधर की ओर लगेगा, पहले तो डायरेक्शन, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। तो तुम सोचो कि ये Q इस Q0 पे बल किधर लगाएगा, तो सर एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही बल लगाएगा। तो कितना बल लगाएगा, F वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो सोच बेटा F वेक्टर बराबर क्या था, F वेक्टर बराबर था के Q0 के Q1 Q2 R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R का होल क्यूब। अब ये R वेक्टर क्या है, तो सब यहां से यहां तक की दूरी R है, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R वेक्टर, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, तो तुम सोचो एरो का हेड कहां पे होगा, यहीं पे ना, क्योंकि फोर्स इसी पे निकालना है। तो हम आपको बताए थे कि जहां पे आपको फोर्स निकालना है, पहले बताए थे, जहां पे आपको फोर्स निकालना है एरो का हेड वहीं पे होगा। तो मतलब इस Q चार्ज के कारण यहां पे हमें अब क्या निकालना है, फोर्स, तो एरो का हेड यहां पे होगा, तो R वेक्टर यही हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो फोर्स निकल गया के Q0 R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R का होल क्यूब। अब बोल बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड का डेफिनेशन क्या पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बराबर होता है सर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या आपने यही ना पढ़ा था, अरे यार, अरे बोलो तो, E बराबर E वेक्टर बराबर E वेक्टर बराबर F वेक्टर बाई Q0। मान पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, तो मान पुट कर दीजिए इधर। ठीक है, आइए, या E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, F वेक्टर, तो सर के Q0 बाई मॉड ऑफ R का होल क्यूब इंटू R वेक्टर और डिवाइडेड बाई Q0। तो Q0 से क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। तो तुम सोचो ऊपरो Q0 और नीचो Q0, तो क्या करना है, काट दो सर, काट दिया। तो तुम सोचो यहां से आपको मिल गया इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो मिल गया के Q R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R का होल क्यूब। यही आपको मिल गया बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर के फॉर्म में, है ना, सदिश रूपांतरण
किसका? विद्युतीय क्षेत्र का। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं, यहां का समझ में आ गया। आइए अब एक और चीज बता रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में हो गया, जैसे फोर्स था वैसे ही ये भी है बेटा। अब इसमें भी क्या करना है, अब हम लोग कॉन्सेप्ट शॉर्टकट वाला क्या करेंगे, सर यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रख दो, यहाँ पे क्यू नोट के जगह +1 कूलम का चार्ज रख दो, आप फोर्स निकाल लो, तो साहब वही तो आ जाएगा, क्यू नोट हट जाएगा, तो देख KQ R वेक्टर बाई मोड ऑफ R का होल क्यूब, वही तो आया। बोल आया नहीं आया? पक्का आ गया, एकदम सही। जहां पे निकालना है इलेक्ट्रिकल फील्ड वहां पे +1 कूलम का चार्ज रख दो, आंसर पा लो, काम खत्म। अब एक चीज और देखना है बेटा, देख कह रहे क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस एट अ पॉइंट। मतलब कह रहा है कि EQ1 है, ठीक है, यहां Q2 है, इधर कहीं Q3 है ना, ऐसे बहुत सारे फोर्स है, इधर Q1 है, और इन सभी चार्जेस के कारण हमें यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी पूछी जाए क्या होगी। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट कहता है क्या कि साहब अगर इस Q1 की इस पॉइंट से दूरी R1 है, होगा पता रहेगा, Q2 से इस पॉइंट की दूरी R2 है, और Q3 से इस पॉइंट की दूरी R3 है, Q1 से इस पॉइंट की दूरी क्या है बेटा? QN है, RN है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है क्या बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंपल आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपको करना क्या है कि जो नेट यहां पे कोई भी मान लो कि ऐसे आएगा आपका नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, ई नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा कैसे? तो ध्यान से देख बेटा, होगा क्या कि इस Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां पे क्या रखेंगे बेटा? +1 कूलम का चार्ज रखेंगे या टेस्ट चार्ज Q0 रखेंगे, और उसके बाद फोर्स निकाल लेंगे। तो तुम सोचो हम +1 कूलम वाला लेके चलते हैं, तो इस Q1 के कारण इस +1 कूलम के चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, बोल हाँ कि ना? तो यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको मिलेगी इधर की ओर। Q2 के कारण, बाबू ये हेडिंग लिख लो तो थोड़ा सा मिटाएंगे, गजपच हो रहा है, लिख लो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस एट अ पॉइंट, मतलब किसी बहुत सारे चार्जेस के कारण, मतलब लिखेंगे बहुत सारे आवेश के कारण, हिंदी में वाले हिंदी में लिखेंगे कि बहुत सारे आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वही हेडिंग हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, आइए एक काम करो, डायग्राम बढ़िया से बना लेते हैं, लेकिन ऐसा सिंपली फोर्स में कराए हुए हैं, बहुत सारे चार्जेस के कारण फोर्स कैसे निकालेंगे? तो वेक्टोरियल सम करेंगे बेटा, वही चीज है सेम, चाहे आप फोर्स वाला कर सकते हैं, वहां पे फोर्स जो लिखे होंगे ना, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, तो वहां पे आपको क्या रखा गया था? कोई भी चार्ज Q रखा गया था, तो वहां पे Q की जगह पे आपको Q0 पुट कर लेना है, तो जो भी फोर्स आया था ना, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लिख लेना है, E वेक्टर बराबर F नेट वेक्टर, जो भी आपका नेट वेक्टर आया बाई Q0 आपको कर लीजिएगा, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आइए हम थोड़ा समझा देते हैं। आइए हम लोग क्या है पढ़ रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो क्या होगी? तो ध्यान से देखिए, कह रहे हैं क्या, ये ओरिजिन हो गया,
यहां पे एक Q1 है, इधर कहीं Q2 है, इधर कहीं Q3 है, ठीक है, या दो ही चार्ज लेते हैं, Q2 है। अब इन दोनों चार्जेस के कारण इस चार्ज का यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, और इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर है बेटा R2 वेक्टर, ठीक है। अब सोचो कि अगर हमको यहां पे अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछे कितनी होगी, है ना, तो घबराना नहीं है। तो जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है या तो +1 कूलम का चार्ज, नहीं तो Q0 चार्ज रख देना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, Q0 चार्ज रख देंगे, प्लेस कर देंगे टेस्ट चार्ज, और इस Q1 निकालने से फोर्स निकाल लेना है। तो इस पे फोर्स इधर लगा, और यही फोर्स क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होगा। इस Q2 के कारण इससे फोर्स किधर होगा, इधर की ओर होगा। तो तुम सोचो इन दोनों के कारण जो आपको फोर्स, एक फोर्स इधर मिल रहा है, एक फोर्स इधर मिल रहा है, और भी सारे फोर्सेस होंगे, तो उन सब के कारण अलग अलग डायरेक्शन होगा। तो इन सभी फोर्सेस के कारण क्या एक नेट फोर्स पाया जाएगा, तो हाँ एफ नेट पाया जाएगा। बोल होगा कि नहीं होगा, एफ नेट पाया जाएगा, तो हाँ पाया जाएगा। तो तुम सोचो कि सर जो ये एफ नेट है, तो एफ नेट हम लोग निकाल लेंगे। एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, एफ नेट वैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, F1 वैक्टर प्लस F2 वैक्टर प्लस F3 वैक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Fn वैक्टर। बोल बेटा यही ना होगा, अगर n फोर्सेस रहेंगे तो यही ना होगा। तो तुम सोचो कि इसलिए इनेट वैक्टर क्या हो जाएगा, इनेट वैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो इनेट वैक्टर बराबर हो जाएगा F नेट वैक्टर डिवाइडेड बाई Q0। सिंपल सा बेटा। अब तुम सोचो F1 निकाल सकते हो, F2 निकाल सकते हो, F3 निकाल सकते हो। तो एक चीज तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा, कि ध्यान से देख कि जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो हमेशा जो इधर की ओर नेट फोर्स होगा, जो इधर की ओर नेट फोर्स होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा बेटा हमेशा। कि जिधर की ओर नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही की ओर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि यहां से देख कि साहब ये तो स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, तो ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, और ये दोनों क्या है बेटा, इक्वल है। इसका मतलब कि जिधर की ओर फोर्स का डायरेक्शन होगा बेटा उधर ही की ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये पॉइंट स्टार देके यहां पे लिख लीजिए कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड is always in the direction of force, है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा बेटा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा। जैसे अगर हम यहां पे अगर माइनस चार्ज ले लेते हैं Q, इस माइनस चार्ज के कारण यहां पे अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी हो तो उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, ये R मान लो, है ना। तो तुम सोचो अगर वेक्टर के टर्म में ले चल रहे तो वेक्टर के टर्म में ही ले लीजिए। तो तुम सोचो अगर यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, +1 कूलम का चार्ज रख देंगे, है ना। तो तुम सोचो अगर +1 कूलम का चार्ज रखेंगे तो साहब इस पे फोर्स ये -Q के कारण क्या करेगा, ये अपनी आर अट्रैक्ट करेगा, तो इधर ही हमारी क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगी। और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड का मान कितना हो जाएगा, -K, बोल बेटा, Q बाई R वेक्टर का होल Q बाई R वेक्टर, ये माइनस में हो जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि साहब जिधर की ओर R वेक्टर है, R वेक्टर क्या है, तो R वेक्टर तो साहब ऐसे है, अरे R वेक्टर तो ये है बेटा, R वेक्टर का डायरेक्शन तो इधर की ओर है, लेकिन फोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड या फोर्स का डायरेक्शन किधर हो रहा है, अंदर की ओर। तो R वेक्टर के अपोजिट में इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रहा है, इसलिए माइनस का साइन। तो आपको याद कर, जब हम आपको फोर्स पढ़ाए थे F बराबर के Q1 Q2 R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R का होल Q, तो उसमें हम पढ़ाए थे साहब Q1 और Q2 को साइन के साथ पुट करना है, बोल बताए थे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए यहां पे भी देख, तुम ध्यान से देख, यहां पे माइनस साइन किसका आया है, तो माइनस साइन बेसिकली इसी चार्ज का है। तो ये चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो यही माइनस साइन यहां पे है, और वही माइनस साइन को हम क्या लिख दिए बेटा, यहां पे लिख दिए हैं।
बात समझ में आ रही है? क्योंकि साहब चार्जेस को कैसे पुट करना है, वेक्टर क्वांटिटी में चार्जेस को उसके साइन के साथ पुट किया जाता है, तो इसलिए ये चार्ज पे माइनस का साइन है, तो यही माइनस का साइन यहां पे, इसी चार्ज का माइनस का साइन यहां पे आ गया है ना। तो वेक्टर फॉर्म में हमेशा क्या लिखना है, चार्जेस को उसके साइन के साथ ही पुट करना है। पुट द साइन विद देयर, अगर वहां पे जहां पे वेक्टर फॉर्म पढ़ा है ना बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इन वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो वहीं पे लिख देना है पुट द चार्जेज विद देयर साइन। क्या लिख देना है बेटा, पुट द चार्जेज विद देयर साइन, भूल गए थे, वहां पे लिख दीजिए पुट द चार्जेज विद देयर साइन। कहां पे, तो जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म पढ़ाए हैं, मतलब वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड जहां पढ़ाए हैं, वहीं पे लिख दीजिएगा कि पुट द चार्ज विद देयर इलेक्ट्रिकल फील्ड विद देयर साइन, साइन के साथ पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यही पॉजिटिव चार्ज है बेटा, अब पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी आर डिस्टेंस पे, ये आर वेक्टर हो गया इधर की ओर, आर डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछे, इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर होगा, तो ध्यान से देख बेटा, यहां पे निकालना है, वहां पे +1 कूलम का चार्ज रख देंगे, और ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, तो इधर की ओर, तो इधर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी डायरेक्शन हो जाएगा बेटा। उधर ही आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी डायरेक्शन हो जाएगा बेटा। बोल समझ में आई बात, शाबाश। तो यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, F बराबर KQ मॉड ऑफ R का होल क्यूब R वेक्टर। ठीक है, ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड, किस में, वेक्टर के फॉर्म में, मतलब चार्जेस को उसके साइन के साथ पुट करना है। तो साइन अपने आप बता देगा बेटा कि साहब हमारा डायरेक्शन किधर होगा, आर वेक्टर के डायरेक्शन में होगा या आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इतना चीज तो समझ में आया। एक लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ठीक है, समझिएगा। कहते हैं क्या कि मान लो कि एक चार्ज यहां पे, एक चार्ज यहां पे, एक चार्ज यहां पे, एक चार्ज यहां पे, बहुत सारे चार्जेस जैसे फैले हुए हैं, और हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए इन सभी चार्जेस के कारण, जो भी अभी बताए गए ये वाला, ठीक है। मल्टीपल चार्जेस हैं, और मल्टीपल चार्जेस के कारण यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो करना क्या है कि इस चार्ज के कारण भी यहां पे जहां पे निकालना है इलेक्ट्रिकल फील्ड, वहां पे +1 कूलम का चार्ज रख देंगे, और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर। मतलब हर एक चार्जेस के, हर एक इंडिविजुअल चार्जेस के कारण उस पॉइंट पे जहां पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लेना है, और सभी का क्या करना है बेटा, वेक्टोरियल सम कर दीजिएगा, तो वही आपका नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, समझ में आया? मतलब जितने सारे चार्जेस हैं ना बेटा, जितने सारे चार्जेस हैं, उन सभी चार्जेस के कारण इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लेना है उस पॉइंट पे, और उन सभी का क्या करना है, वेक्टोरियल सम कर लेना है। ये एफ नेट क्या है, इन दोनों फोर्सेस का ये क्या है, वेक्टोरियल सम है, तो वही इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको मिल जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही है? अरे ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रखिएगा तो ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बेसिकली क्या होगा, ये F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का रिजल्टेंट ना F नेट वेक्टर दे रहा है। इसका मतलब साहब F नेट, चूंकि F नेट ही क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा बेटा, क्योंकि F नेट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो तुम सोचो कि हमें कैसे निकलेगा, तो कह रहे क्या कि इन दोनों, अगर दो हैं तो दो ही का साहब आपको क्या निकालना होगा, वेक्टोरियल सम निकाल लेना होगा। तो वेक्टोरियल सम निकालिएगा तो वही आपका जो नेट फोर्स आ जाएगा, वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते Q0 रख रहे हैं तो Q0 से डिवाइड कर दीजिएगा, लेकिन अगर +1 कूलम का चार्ज रखिएगा तो जो फोर्स निकालिएगा वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पॉइंट कहता है क्या कि क्या चार्ज, कोई भी आवेश है, खुद के आवेश के कारण खुद पे बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा। कोई भी चार्ज है, ठीक है, अब ये चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट किए हुए हैं, तो इस फील्ड के कारण, अपने ही फील्ड के कारण, अपने ही चार्ज पे क्या इसको फोर्स, ये अपने आप पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो नहीं बेटा। खुद के फील्ड के कारण खुद पे फोर्स नहीं एग्जर्ट होता है। मतलब हम कितना भी बॉडी बिल्डिंग कर ले बेटा, अब बॉडी बिल्डिंग करके हम अपने आप पे धक्का मारेंगे, कभी नहीं। हम मारेंगे तो दूसरे को मारेंगे। इसका मतलब क्या है कि साहब कोई भी चार्ज खुद के फील्ड के कारण
खुद पे फोर्स नहीं लगाता है। कितना बच्चा कह दिया कि सर आखिर भले ही ये इसका फील्ड है, इस क्यू चार्ज का ये इतना रीजन में क्या है, फील्ड फैला हुआ है, लेकिन इसी फील्ड में तो ये क्यू है, तो सर इसमें तो फोर्स लगना चाहिए। तो नहीं बेटा, होता क्या है कि जिस चार्ज के कारण जो फील्ड है, जिस चार्ज के कारण जो फील्ड है, अगर उसी फील्ड के कारण वो खुद ही के चार्ज पे फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज do not exert a force due to its own field, मतलब हिंदी में खुद के ही विद्युत क्षेत्र के कारण खुद पर बल नहीं लगता है। मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज डू नॉट एक्सर्ट अ फोर्स ड्यू टू इट्स ओन फील्ड, मतलब अपने ही फील्ड के कारण अपने पे ही फोर्स नहीं लगेगा। दैट्स इट, क्लियर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है तो जितने सारे चार्जेस होंगे उन सभी चार्जेस का यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल का इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखते बेटा, लिख लो लिख लो लिख लो, हो गया, शाबाश। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा न्यूमेरिकल। अच्छा, यूनिट तो बताया ही नहीं अभी, यूनिट 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 हेडिंग डालेंगे बेटा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड साहब क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, तो हमेशा सर फोर्स के डायरेक्शन में होता है। आइए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो तुम सोचो E बराबर क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो तुम सोचो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का यूनिट आ गया न्यूटन पर कूलम। क्या हो गया बेटा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन कूलम -1, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है, ठीक है। कहते क्या कि साहब ऐसे नहीं, कभी यही यूनिट होता है, वोल्ट के टर्म में भी होगा बेटा, है ना। तो वो हम लोग जब हम लोग वोल्ट वगैरह पढ़ लेंगे, है ना, तब इलेक्ट्रिकल फील्ड का और यूनिट आपको बताया जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं है। अभी एक क्वेश्चन आप देखिए, जैसे हम कहें कि यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज है, यहां से 2 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा वो आपको निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वेक्टर के सिंपल पहले समझिए, फाइंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू point charge of 2 coulomb at a distance 2 coulomb at point B, है ना। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। A पॉइंट पे 2 कूलम का चार्ज रखा गया और B पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछ रहा है। तो सोचो कुछ नहीं कि साहब हमने क्या आपको बताया
कि जहां पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है वहां पे सर +1 कूलम का चार्ज रख देंगे और उस पर फोर्स निकालेंगे। ये के नहीं है, बहुत लोग इसको के लिख देता है, +1 कूलम है ये, के नहीं है, 1 कूलम है ये 1 कूलम का चार्ज है बेटा। बहुत लोग के लिख देते हैं इसको, बाद में समझे नहीं आता कि सर मास्टर के कहां से लिख दिया। तो तुम देख सकते देखो, ये 2 कूलम वाला चार्ज 1 कूलम के चार्ज को क्या करेगा सर, रिपेल करेगा। तो यही क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ई बराबर बोल बेटा कितना आएगा, ई बराबर मैग्नीट्यूड अब लिख रहे हैं, ठीक है। तो ई बराबर के क्यू बाई आर का स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के कारण यही होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो के क्यू का वैल्यू हो जाएगा 2/2 का स्क्वायर। के का वैल्यू होगा 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये कट गया, 2 से 4.5 4.5, तो हो गया 4.5 इंटू 10⁻⁹ क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन पर कूलम। इतना क्या हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड का आंसर, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा था। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं यहां पे 6 कूलम है, यहां पे -3 कूलम है, और एक चार्ज है यहां से यहां से ये 2 मीटर की दूरी पे है, जबकि यहां से 4 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। कह रहा है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, एट पॉइंट सी, मतलब इस सी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा। तो बाबू ध्यान से देखो कि जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है दैट इज द सम ऑफ ऑल द चार्जेस, सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ ऑल द चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस का यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल देंगे और उनका वेक्टोरियल सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, बोल क्या लिखे थे, +1 कूलम का चार्ज लिख देना है, काम खत्म। आइए, या तुम सोचो 6 कूलम के चार्ज के कारण ये 6 कूलम का चार्ज इस 1 कूलम के चार्ज फोर्स किधर लगाएगा, इधर क्यों, ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू ए, ठीक है। आई अब -3 कूलम चार्ज +1 कूलम के चार्ज को क्या करेगा, ये भी सर अपनी ओर ही बुलाएगा, फोर्स ड्यू टू बी। तो सर दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो सेम में तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो सोचो इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखेंगे ना, यहाँ पे ई लिखना है, ई ए ई बी। तो ई नेट बराबर देख, अब क्या लिखेंगे, ई नेट बराबर बोल क्या लिखेंगे, ई ए प्लस ई बी, जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा दोनों फील्ड का समेशन। तो ध्यान से देख बेटा क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा, एफ बराबर के क्यू बाई आर का स्क्वायर प्लस के क्यू बाई आर का स्क्वायर। बाबू यहां पे देख 6 कूलम प्लस 6 कूलम, -3 कूलम है, लेकिन यहां पे +3 कूलम लिख रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि साहब ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो वेक्टर के फॉर्म में अभी हम आपको बता देंगे, वेक्टर के फॉर्म में जब लिखेंगे तो हमेशा माइनस का साइन लगा के लिखेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको सॉल्व कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं डालते हैं, चार्जेस को साइन के साथ नहीं पुट करते हैं, ठीक है। ये हम लोग अपने कैलकुलेशन से देख लिए कि साहब इसके कारण भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर ही है और इस 6 कूलम के कारण भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर ही है, तो जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा क्या होगा, दोनों का समेशन हो जाएगा। इसलिए यहां पे हो जाएगा, यही आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के इंटू 6/4 प्लस के इंटू 3 4 चौका 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, 4 का एलसीएम 16, तो 4 चौके 16, 6 चौके 24 के प्लस 3 के बराबर हो जाएगा 4×3 27 के/16। ये आपका क्या मिल गया बेटा, आंसर।
लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को बेटा अगर वेक्टर के टर्म में अगर बोले निकालने के लिए, है ना, तो आप क्या निकालिएगा, तो ध्यान से देखिए, इतना 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 क्या निकल गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये आपका क्या मिल गया आंसर। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर है, तो -3 कूलम चार्ज की ओर, मतलब बी पॉइंट की ओर है ना इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब यही इसी क्वेश्चन को हम वेक्टर के टर्म में अगर दिखाएंगे तो ध्यान से देख बेटा, इसी क्वेश्चन को वेक्टर के टर्म में करके हम लोग बस काम खत्म करेंगे। जैसे क्वेश्चन, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट सी। क्वेश्चन वही है ना, लेकिन चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहां ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहाँ पे 6 कूलम का चार्ज है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,3। ठीक है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, 2,3। ठीक है, और एक कोई भी बी पॉइंट है और इस पे चार्ज हम ले लेते हैं -3 कूलम का और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4,6। ठीक है, और आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे कहीं निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, ये पॉइंट हो गया सी और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया 3,-2, ऐसे कुछ दे दिया। ठीक है, कुछ भी, अब ऐसे दे दिया बेटा, कोऑर्डिनेट दे दिया है। अब करें क्या कि नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट सी क्या होगा, कुछ नहीं करना है बेटा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहां पे +1 कूलम का चार्ज लिख देना है और इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ध्यान से देख, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए, ये नहीं लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला था, KQ R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R का होल क्यूब। आइए बेटा, तो साहब इसका पोजीशन वेक्टर ये क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा, यही ना होगा। तो तुम सोचो RA वेक्टर लिखने का तरीका क्या है, तो जी हेड में से टेल को घटा दो तो क्या लिखेंगे, 3 - 2 इंटू आई कैप प्लस -2 - 3 इंटू जे कैप। ये क्या हो जाएगा, आई कैप -5 जे कैप। ये RA हो गया। अगर इसका मॉड ऑफ RA निकालिएगा, अब मॉड निकालना पड़ेगा ना, चलिए मॉड भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 50 25 1 26, √ हो गया 26। आइए, ऐसे ही आपको ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो एक काम करो, यहीं पे RB वेक्टर भी निकाल ही लो। RB वेक्टर क्या होगा, हेड में से टेल को घटा दो तो क्या लिखेंगे, 3 - 4 इंटू आई कैप प्लस -2 - 6 इंटू जे कैप। तो ये हो जाएगा -i कैप -8 इंटू जे कैप। तो मॉड ऑफ RB वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, √1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 × 64 1 67, 64 1 65। ठीक है, RB वेक्टर मिल गया। अब आपको क्या चाहिए बेटा, अब हम क्या लिखेंगे बेटा, EA वेक्टर। तो EA वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, K, Q की वैल्यू कितनी है 6 कूलम, R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R का होल क्यूब। तो मॉड ऑफ R कितना है 26 का, √26 का होल क्यूब। R वेक्टर है आपका आई कैप -5 इंटू जे कैप, ये वेक्टर हो गया। EB वेक्टर कितना होगा, तो K Q कितना है -3 कूलम, यहाँ ध्यान से देख, माइनस साइन के साथ पुट कर रहे हैं, बाई मॉड ऑफ R का होल क्यूब, तो √65 का होल क्यूब इंटू
आर वेक्टर माइनस आई कैप माइनस 8 इंटू जे कैप। इसलिए अब आपको नेट जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी वो वेक्टोरियल सम हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेक्टर में पढ़े होंगे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, तो समेशन, तो क्या लिखेंगे 6k बाई, अच्छा रूट x के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 का होल क्यूब, मतलब x के पावर 3/2, ये गुना हो जाता है। ठीक है, तो रूट हटेगा, यहाँ पे बटे में 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 26 के पावर 3/2 इंटू आई कैप माइनस 5 इंटू जे कैप प्लस -3k बाई 65 के पावर 3/2 इंटू माइनस आई कैप माइनस 8 इंटू जे कैप। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ये जो पॉइंट लिए हैं ना बेटा कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट सही से नहीं लिए हैं। कोऑर्डिनेट सही से लिए रहते तो ये भी अंडर रूट खत्म हो जाता, ऐसा कुछ जैसे यहाँ पे 36 आता तो अंडर रूट खत्म हो जाता, तो 6 बन जाता, 6 का क्यूब कर लेते तो आंसर अच्छे से आ जाता। इसको इसी फॉर्मेट में करके छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि ये स्टैंडर्ड आंसर नहीं आ रहा है थोड़ा सा। तो ये लिख लेंगे 6k बाई 26 के पावर 3/2 आई कैप माइनस 5 इंटू जे कैप। अब देख यहाँ पे माइनस है और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3k बाई 65 के पावर 3/2 इंटू आई कैप प्लस 8 इंटू जे कैप। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई कंपोनेंट को एक साथ जे कंपोनेंट को एक साथ इक्वेट कर लेंगे तो वो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट को थोड़ा सही से नहीं लिखे हैं, लेकिन करने का प्रोसेस समझिए बेटा, कुछ नहीं है। आपको इस जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है तो वहां पे एरो का हेड डाल देंगे, तो इससे कारण आर ए वेक्टर, इससे कारण आर बी वेक्टर निकाल लेंगे, आर ए वेक्टर निकाल लेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये रेयरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम एक तरीका है, प्रोसेस है, वो आपको बता दिए। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इस पर बहुत सारा। ओके बाय।